सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 19 जुलाई 2025 चीन ने 167 अरब अमरीकी डॉलर लगाकर भारत के ऊपर एक वाटर बम फेंक दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत करने वाले अब खुद उसका शिकार होने वाले हैं। लगता यूं है कि चाइना ने पाकिस्तान का बदला भारत से लेना शुरू कर दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली पैदावारी का मंसूबा उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। उसके बाद कैसे भारत का जो 30 से 40% जो साफ पानी हासिल करने का एक सोर्स है उसको बंद किया जा सकेगा, उसको खुश्क किया जा सकेगा। करना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना ने लगता है कि ये ठान ली है कि हम लोग ये करके छोड़ेंगे। एक अपडेट ऐसी आई है जिसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर चीखो पुकार है, आहो बका है। वो आपको बताएंगे ये क्या मामला है जो कि चाइना की जानिब से इनिशिएट किया गया, लेकिन उसका जो असर है वो इस पूरे खित्ते के ऊपर आएगा और किस तरह से चाइना इस पूरे खित्ते का जो मुस्तकबिल है वो बदलने वाला है। बात हो रही है चाइना की, तो चाइना की फजा के अंदर दो मजीद जो 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे हैं वो फजा के अंदर देखे गए हैं, उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। ये तैयारे उनकी एयरफोर्स के नहीं थे। ये तैयारे किनके थे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनके ऊपर जो शार्क मछली का निशान बना हुआ था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो किस लिए बना हुआ था, ये तमाम तर चीजें हमें क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि एक दरिया जिसका नाम यरलांग जांगबू है तिब्बत के पहाड़ों के अंदर से निकलता है और जब वो भारत के अंदर दाखिल होता है तो उसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र दरिया। और भारत की जो मेजर पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर रिलाई करती है क्योंकि वो अपने जो हाइड्रो पावर है वो भी यहां से हासिल करते हैं, यानी कि बिजली यहां से बनाते हैं, डैम्स बना रखे हैं वहां पे। और उसके बाद उन्होंने जो अपना फ्रेश वाटर है अपनी एग्रीकल्चर के लिए या दीगर जो उनके काम है उसके लिए, रोजमर्रा के लिए, वो इसी दरिया से हासिल करते हैं। लेकिन चाइना का एक डैम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम बताया जा रहा है वो चाइना बनाने जा रहा है तिब्बत के अंदर यरलांग जांगबू दरिया के ऊपर। और जब ये डैम बन जाएगा तो भारत को खदशा ये है कि ये जब चाहेगा हमें जो है वो फ्लडेड कर देगा, जब चाहेगा यहां पर खुश्कसाली हो जाएगी, यहां पर कहत पड़ जाएगा, यहां पर पानी नहीं लाया जाएगा। मिसाल के तौर पे बारिशें होती हैं तो चूंकि ये चाइना का जहां पे डैम है वो ऊपर है और ये दोनों ममालिक जिनके अंदर भारत और बांग्लादेश आ जाता है ये डाउन स्ट्रीम है। तो चाइना जब चाहेगा यहां से पानी रोक देगा, बारिशें ज्यादा आएंगी तो पानी छोड़ देगा और वहां पे आगे सैलाब आ जाएगा। जब जो है वो पानी कम आएगा तो यहां पे रोक लिया जाएगा, यहां पे स्टोर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो डैम है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बताया जा रहा है, यानी कि 3 गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा। किस तरह से बड़ा वो आगे चल के बताता हूं। लेकिन भारत को खदशा ये है कि ये हमारा जो पानी है वो बंद करने वाले हैं। इससे सिर्फ भारत मुतासिर नहीं होगा, इससे जो आगे बांग्लादेश है, यही दरिया जो कि यरलांग जांगबू उसके बाद ब्रह्मपुत्र वो आगे जाके बांग्लादेश के अंदर दाखिल होता है तो वो बन जाता है जमुना रिवर। तो यूं बांग्लादेश भी इससे मुतासिर होगा, उसका जो पानी है वो भी रुक जाएगा। और ये जो डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम तो अभी सामने नहीं आया, उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। खबर यह है कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसका आगाज कर दिया गया है और कंपनी ने इसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, तामीराती काम का आगाज हो चुका है। इसीलिए भारत की मीडिया के ऊपर इस वक्त आहो बका है, वो इसको वाटर बॉम्ब के तौर पर भी जो है वो डिफाइन करते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब है जो कि चाइना की जानिब से भारत के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट ये भी है कि यहां पर कोई इनके माबैन सिंतास मुआहिदा भी नहीं है कि इनको पता हो कि भाई ये वो तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो हम लोग आलमी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, वहां पे जाके इनके खिलाफ कोई केस या रिट दायर कर देंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ इनका मामला है। पाकिस्तान और भारत के माबैन एक सिंतास मुआहिदा तो है लेकिन जो कि वो तोड़ चुके हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत की जाती है तब इनको इस बात का ख्याल नहीं आता, लेकिन अब सेम टू सेम जो चाइना है वो इनके साथ करने जा रहा है। और जब ये डैम बन जाएगा तो आप देखिए ये तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम तो कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन इससे मुतासिर बहुत सारी जो है वो कम्युनिटीज हो जाएंगी। तिब्बत के अंदर भी कुछ कम्युनिटीज हो जाएंगी, वहां पर जो देहाती लोग हैं रहते हैं वो भी इससे मुतासिर होंगे। लेकिन भारत भी होगा, भारत के साथ बांग्लादेश भी होगा, क्योंकि ये जो यरलांग जांगबू दरिया है ये बहुत बड़ा दरिया है और बाकी तमाम तर जो है आगे दरिया इससे वो डाउन स्ट्रीम पे हैं, नीचे हैं। तो इसीलिए जब चाहे उनका पानी रोक सकता है। जिस तरह से भारत हमारा पानी बंद करने की धमकियां हमें देता है लेकिन वो कर नहीं सकता है, इसी तरह जो है वो चाइना कहता है कि हम लोग आपका जो पानी है वो बंद कर देंगे। मतलब वैसे वो ऑफिशियली कहते नहीं है, ना ही वो कह सकते हैं, क्योंकि ये एक आप क्यों कह लीजिए कि आबी जारहियत हो जाती है और एक जंग का जवाब जो है वो मिल जाता है। तो भारत को ये जो है वो बहाना ना मिल जाए इसलिए वो
ऑफिशियली नहीं कहते, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं वो इसी तरह से होंगे। और चाइना का जब ये दरिया बन जाएगा या डैम जो बन जाएगा, उसके बाद ये तमाम तर दरिया जो हैं वो इससे मुतासिर हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इस डैम की, जो कि यलांग ज़ांगबू दरिया के ऊपर बनने वाला है, ये भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल पास है, मतलब कुछ चंद किलोमीटर्स के फासले के ऊपर बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो चाइना है वो अपना क्लेम भी करता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये उनका हिस्सा नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर रह रहे हैं। और भारत के इस रियासत के ऊपर चाइना का जो कब्जा है वो भी बताया जाता है कि 12 दफ़ा कोशिश की गई है कि इसके ऊपर जो है वो टेक ओवर कर लिया जाए। दोस्तों इस डैम की अगर हम बात करें तो ये 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जबकि जो दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गोर्जियस डैम है वो महज 22,500 मेगावाट की जो बिजली है वो पैदा कर सकता है। लेकिन ये उससे भी 3 गुना ज्यादा तक जो बिजली है वो पैदा करेगा। इससे चाइना को तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, मतलब वो क्लीन एनर्जी की तरफ टोटली चले जाएंगे। 6 करोड़ बताया जाता है कि लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, यहाँ कितनी आबादी जो है वो मुस्तफीद हो जाएगी। लेकिन इससे जो मुतासरीन हैं उनमें इजाफा होगा, जिसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो भारत बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर शायद इनको इस बात का एहसास हो जाए कि पाकिस्तान के साथ जब ये बिल्कुल इसी तरह करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कम्युनिटीज़ को किस तरह से इस मुश्किल से दो चार होना पड़ता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये तो थी भारत और चाइना की आपसी खबर, लेकिन चाइना ने एक और धमाका किया है और उनकी फ़ज़ा के अंदर एक बार फिर से चंद जो 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो देखे गए हैं। और अब की बार ये उनकी जो पीपल लिबरेशन एयरफोर्स है उसके नहीं हैं, ये उनकी नेवी के हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 5वीं जनरेशन के J-35 देखे गए, लेकिन ये उनका नेवी वर्जन था, नेवल वर्जन था, जो कि उनकी जो नेवल फोर्सेस हैं उनके लिए बनाए गए थे। और अब खबर ये सामने आई है कि इनको देख के लगता है, जो कि उनके ऊपर सिग्नेचर थे और उनका नंबर जो है वो भी सामने आ चुका है, जो कि 0011 है और 0012 है। ये हर जहाज़ का जो नंबर होता है इनका ये वो नंबर था। लेकिन इनके अंदर ख़ास बात ये थी कि इन जहाज़ों के ऊपर जो एक शार्क मछली है उसका सिग्नेचर बना हुआ था, और उसके बाद इनके ऊपर जो चाइना की नेवी का एक नेशनल साइन है वो बना हुआ था। तो इसलिए ये बात सोची जा रही है, जो दिफाई हल्के हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना ने अब अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं उनके लिए भी J-35 की जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी है, और लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया गया है। और इनके अंदर जो खसूसी बात है वो ये है कि इनके अंदर लूनबर्ग लेंस जो है वो नस्ब किए गए हैं, यानी कि रिडार रिफ्लेक्टर जो है इनके अंदर नस्ब किए गए हैं, वो देखे गए हैं। जब इनको फ़ज़ा के अंदर देखा गया, कैप्चर किया गया, तो तब इनके अंदर ये बात नोट की गई। ये दोस्तों वो वाले जो आप यूँ कह लीजिए कि लेंस होते हैं जो कि आपकी अगर स्टेल्थ आपने नहीं तैयारे को बनाना और आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो रिडार सिग्नेचर है उसको भी आप धोखा दे सकें, यानी कि दुश्मन को ये आप ना बता सकें कि सामने से कौन सा तैयारा आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये भी करना है कि आप लोग स्टेल्थ तैयारा नहीं चाहते हैं। मतलब बहुत सारे मिशंस के अंदर आपके तैयारे को स्टेल्थ होना जो है वो लाजम नहीं होता। हाँ, जंग के अंदर हो सकता है, लेकिन ये वाले जो है अमूमन जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। तो दुश्मन को ये लगे कि उसके रिडार के ऊपर ये आए कि ये तैयारा तो बड़ा है या छोटा है, यानी कि वो सही से इसको डिटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए ये वाले जो लूनबर्ग लेंस हैं वो इसके ऊपर लगाए गए हैं। और तस्वुर ये किया जा रहा था कि अभी तक जो J-15 है 4.5 जनरेशन के चाइना के जंगी लड़ाका तैयारे, उनको इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो प्रैक्टिसेस हैं वो करवाई जाएंगी, क्योंकि वो अभी तक इस्तेमाल हो रहे थे इनकी नेवल फोर्सेस की जानिब से। लेकिन अब लगता ये है कि J-35 से ही उनकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी गई है और उनकी जो मशकें हैं वो करवाई जा रही हैं और उनको ट्रेन किया जा रहा है अपनी नेवल फोर्सेस के साथ कंपैटिबल करने के लिए, ताकि वो बाद में उनके यूज़ में आ सकें। और ये खबर सामने आई है, खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि J-35 तैयारा फुईजान जो कि उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ मशकें कर रहा है, उसके साथ ट्रायल्स जो हैं वो शुरू कर चुका है। तस्वुर ये था कि J-15 को इस्तेमाल किया जाएगा और उनके जो फौजान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ उसको लिंक करके उसके साथ मशकें करवाई जाएंगी, क्योंकि वो भी नया एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन उन दोनों नई चीज़ों को जो है आपस में ट्रायल करवाया जा रहा है, आपस में कंपैटिबल बनाया जा रहा है। तो ये चल रहा है चाइना के अंदर। पहले उन्होंने अपनी एयरफोर्स के हवाले से जो J-35 है उसको बिल्ड किया, J-20 को बिल्ड किया, अब उन्होंने अपनी नेवल फोर्स को भी इससे लेस कर लिया है और हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को भी इनमें से जो तैयारे हैं वो दे दिए जाएँ, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि उनकी फ़ज़ा के अंदर एक बार
बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा ये वाले तैयारे उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो लगता यह है कि उन्होंने इसको ऑपरेशनल कर दिया है, महज दुनिया के सामने ऑफिशियली इसको अनाउंस करना बाकी रह गया है, जो कि ये कहा जा रहा है कि सितंबर के अंदर जो वर्ल्ड वार 2 की सालगिरह के मौका के ऊपर, 80वीं सालगिरह के मौका के ऊपर उन्होंने एक तकरीब करनी है, परेड करनी है, उसके अंदर ये बात जो है वो की जाएगी और दुनिया के सामने ये जंगी तैयारे रख दिए जाएंगे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।